Good evening, everyone. Welcome to PG Ka Pathshala, and this is your host PG. So let's see what the market did today, and please watch the description of this video as I will update the moving averages because moving averages have changed a bit, and also we have to since the market is sort of retracing, we have to see the Fibonacci retracement levels also, which I will update in the description of this video. Okay. So now let's see. I have enabled the Bollinger Band here. As you can see, Bollinger Band enabled, moving average is also exponential 20, 50, 100, 200, right? तो ये जगह आप देख सकते हो। मैंने इसको यहाँ पे ये किया है, ये जगह which where I am just moving the cursor. So these things I have enabled in the chart. Okay, so now see what the market is trying to do. If I draw a straight line here, if I draw, sorry, if I draw a straight line here, and if I extend this, so see what the market is trying to do. 18,480 से 18,450 से 18,500. ठीक है. If you remember, when the market was sort of consolidating before this breakout, right? When the market was sort of consolidating before this breakout, it consolidated in this range, right? So what was the range? People who are watching my description of my videos very closely, they will understand the level. So this was the earlier consolidation level, this rectangle. ठीक है. तो अभी मार्केट जो है ऊपर ऊपर चला गया था, ऊपर जाके वो अभी रिट्रेस कर रहा है. हाँ, ऊपर जाके वो अभी रिट्रेस कर रहा है. रिट्रेस करके यही सेम रेक्टेंगल का अपर लाइन जो है ना, उसके आजू बाजू में आ गया है ऑलमोस्ट. ठीक है. सो 18,480, ये 18,450, तो 18,450 तक आ जाएगा तो ये पुराना जो कंसोलिडेशन जोन है यहाँ तक आ जाएगा मार्केट. बट अभी भी इफ यू सी दिस मूविंग एवरेज लाइंस एंड ऑल, सो दे आर स्टिल पॉइंटिंग अप. ठीक है, दे आर स्टिल पॉइंटिंग अप. तो यहाँ पे तो कुछ इशू नहीं है. ये डेली जो मोमेंटम आरएसआई इंडिकेटर है ना, ये थोड़ा नीचे स्लोप शुरू कर दिया है. बट हैविंग सेड दैट, ये नीचे स्लोप कंसोलिडेशन के टाइम में करता है. आप अगर देखोगे, दिस, आप अगर देखोगे इवन हेयर, इवन इन दिस जोन आल्सो इट मूव्ड अ बिट स्लाइटली डाउनवर्ड्स. इवन इन दिस जोन. ठीक है. मैं अगर इसको ऊपर का ये कर लेता हूँ, ये सेम जगह का मैं ऊपर में ये करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे भी ये तीन रेड कैंडल है. ये तीन रेड कैंडल के टाइम में भी ये नीचे आया था. तो ये डेली मोमेंटम इंडिकेटर नीचे आता है, दो तीन रेड कैंडल से आता है. बट अनलेस इट इज गोइंग टू लाइक ब्रेकिंग 60, राइट? सो 62 है अभी. तो ये जब तक 60 को ब्रेक नहीं कर रहा है, जाके 60 को ब्रेक करने के बाद ही कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा. और वो 60 ब्रेक करते करते ये नीचे भी ये मूविंग एवरेज तक आ जाएगा. ठीक है. तो 60 ब्रेक करते करते ये जो है ना, ये मूविंग एवरेज तो 62.26 से यहाँ तक तो पक्का आ जाएगा. और मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बॉलिंजर बैंड में नीचे की तरफ आएंगे. तो बॉलिंजर बैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, राइट? सो लेट मी राइट इन द चैट. Bollinger Band can be divided into two halves. Upper half of Bollinger Band, ठीक है, moving average to upper Bollinger, lower half of Bollinger Band है moving average to lower band. ठीक है. तो ये इसको अपर हाफ लोअर हाफ बोलते हैं. तो अभी भी मार्केट अपर हाफ में ही है, राइट? तो अभी मार्केट अपर हाफ में है, मूविंग एवरेज ब्रेक करके फिर लोअर हाफ में आएगा. और जब तक ये मूविंग एवरेज ब्रेक होगा ना, वो टाइम में आप लोग देखेंगे कि ये जो मूविंग एवरेज अभी जो अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, ये लाइन, ये जो लाइन अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, ये भी धीरे धीरे फ्लैटन आउट होके, ये भी धीरे धीरे फ्लैटन आउट होके ऐसे नीचे की तरफ आने लगेगा. तो दैट विल बी अ फाइनल कंफर्मेशन दैट मार्केट अभी मूविंग एवरेज ब्रेक करके बियरिश जोन में जा रहा है. But as long as these moving averages are held, bulls don't have to worry much. ठीक है. तो ये 60 RSI के भी नीचे जाके मूविंग एवरेज को जब तक नहीं तोड़ रहा है, जब तक मेरे ख्याल से मूविंग एवरेज जो है ना, अभी 18,337, 50 moving average is 18,049. So let us focus on this rectangle over here. Let us focus on this rectangle over here and let's see these figures. Okay, so figure 17,845.
तो 17,800 जो है अभी 200 डे मूविंग एवरेज है, 100 इज 17,900, 18,050 जो मैं बोल रहा हूँ 18,050 50 मूविंग एवरेज है। ठीक है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर द 18,300 350 ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। So this violet line that you can see, this is 18,318 you see here written. तो ये लगभग 18,300 के एरिया है ये वायलेट, तो वायलेट लाइन। ठीक है, तो ये गया निफ्टी का डेली। अभी आवरली एक बार देख लेते हैं। तो आवरली का मैं पीरियड जो है वो 6 मंथ्स के छोटा करके 2 मंथ्स कर देता हूँ। तो ये आवरली में एक चीज देखो आप, आवरली में पर्पल लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया है, बट आवरली इज अब हम लोग पहले डिस्कस कर किए थे कि आवरली डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, बट जब तक उसका सॉलिड इफेक्ट डेली में नहीं आता है ना, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम ऑलवेज प्रेडोमिनेट्स। ठीक है, डोमिनेट डोमिनेट करता है। तो ये आवरली और ऐसा ही कुछ सफिशियंटली ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो आप यहाँ पे आवरली का जो मूविंग एवरेजेस इफ यू सी है, जो ये 18, तो कोई भी मूविंग एवरेज खाली 20 वाले के नीचे है, बाकी सबको ऊपर ही है। 100 मूविंग एवरेज 18,390, ये 100 मूविंग एवरेज के इधर सपोर्ट ले रहा है मार्केट लास्ट 2 दिन से। 18,480, सॉरी 18,483 50 मूविंग एवरेज। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये 18 तो ये 50 मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है पिछले 2 दिन से मार्केट। तो यहाँ पे अब 43.21 है। तो अभी देखो 40 आरएसआई पहुंच गया है, और ये लोअर बॉलिंजर बैंड तक भी पहुंच गया है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी हेल्दी साइन ऑफ द मार्केट कि इतना कम करेक्शन में ही ये लोअर बॉलिंजर बैंड तक पहुंच रहा है, और ये 40 आरएसआई तक भी पहुंच रहा है। ठीक है, तो मार्केट करेक्शन जो है साइडवेज कंसोलिडेशन में ही लोअर बॉलिंजर बैंड तक पहुंच के वो 50 मूविंग एवरेज तक पहुंच के 40 आरएसआई तक भी पहुंच रहा है। So this is still a very bullish sign because lower Bollinger Band में काफी टाइम में मार्केट को सपोर्ट मिल जाता है। If you see here what happened, तो लोअर Bollinger Band टच किया था, यहाँ से ये उसको सपोर्ट मिल के यहाँ से ये बाउंस कर गया था। ठीक है, अभी सी हेयर एवरी टाइम लोअर Bollinger Band टच करके इसको बाउंस मिला है। यहाँ पे एक बाउंस मिला था, राइट, फिर यहाँ से यहाँ पे एक और बाउंस मिला था, यहाँ से एक और बाउंस मिला था। तो लोअर बॉलिंजर बैंड से बाउंस मिलता है, तो अभी आवरली चार्ट में तो यहाँ से बाउंस मिलने का भी काफी सम पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो अभी भी मार्केट में कोई भी वीकनेस नहीं है। एज आई सेड, इट इज स्टिल बाय ऑन डिप्स। ठीक है, बियर लोगों को अगर शॉर्ट पोजीशन ले भी रहा है तो दे हैव टू मेंटेन अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। ठीक है, एटलीस्ट मैक्सिमम 20 डे मूविंग एवरेज का आगे तो दिख ही नहीं रहा है मार्केट इस वक्त में। एंड लेट्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का आवरली देख लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी का भी सेम हालत है। तो बैंक निफ्टी में एक चीज है, बैंक निफ्टी समथिंग इंटरेस्टिंग व्हाट बैंक निफ्टी इज डूइंग इज, तो 50 ईएमए को ब्रेक कर दिया है आवरली में। 50 ईएमए ब्रेक करके ये 100, एक्चुअली आज 100 ईएमए भी के भी नीचे क्लोज कर दिया। 200 ईएमए इज 43,519। तो बैंक निफ्टी थोड़ा एक्चुअली इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्रॉम द बियर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये आपका 100 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, 100 आवर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है। ठीक है, और तो इफ यू सी है, तो यहाँ पे भी ये क्लोज किया था। सी हेयर ऑल्सो व्हेन इट फेल डाउन लाइक दिस, तो यहाँ पे भी वो आपका 100 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया था, वहां से ऊपर आया था। और बैंक निफ्टी का मैं आरएसआई देखता हूँ तो 38 में पहुंच गया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का फ्रॉम बियर्स पॉइंट ऑफ व्यू बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा है, बिकॉज 100 आवर मूविंग एवरेज के नीचे और 40 आरएसआई के भी नीचे है। बट हैविंग सेड दैट, if we see the daily time frame, I think that is where the bulls will find a lot of heart, still a lot of hope, because daily में 20 20 43,685.6 is a 20 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया 42,685, देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी if you see here 1 2 3, ठीक है, तो 3 बार ये 20 मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, और एवरी टाइम इट इज मेकिंग अ हायर लो।
55.65, ठीक है, ये 60 को ब्रेक कर दिया है। तो बैंक निफ्टी एक्चुअली फ्रॉम द बियर्स परस्पेक्टिव में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बैंक बैंक निफ्टी आफ्टर टुडेज मूवमेंट, बिकॉज टुडेज कैंडल वाज प्रीटी बिग। ठीक है, तो ये अभी जो प्रीवियस का जो कंसोलिडेशन जोन है ना, तो उसके अंदर आ गया है, आप देखो, जो कि निफ्टी एक्चुअली नहीं आया है अभी तक वो कंसोलिडेशन जोन में। आज जो बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है ना, वो एक्चुअली इट इज इनसाइड द कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, आप देखोगे ये कंसोलिडेशन जोन था, तो आज का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है ना, वो ब्रेकआउट करके 200-300 पॉइंट हाई बना के फिर से वो गिर रहा है। ठीक है, तो 55 तक आ गया है, तो यहाँ पे 50 का दरवाजा खुल गया है बैंक निफ्टी का, 50 RSI तक। बट 20 डे मूविंग एवरेज जस्ट डिफेंड किया है, अभी 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो ये जो स्लोप है, लेट मी डिलीट ऑल ऑफ दिस, ये जो स्लोप है ना बैंक निफ्टी का, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। ये जो स्लोप है ना बैंक निफ्टी का, ये जो अभी अभी ये जो थोड़ा फ्लैटिश हो गया है, आप देख सकते हो, इसमें अभी भी थोड़ा फ्लैटिश करके अपवर्ड स्लोप है अभी। ये अभी ऐसा होके ना ऐसा हो जाएगा। अब अगर एक रेड कैंडल और हो जाता है और इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगता है, तो बियर्स विल फाइंड अ लॉट ऑफ होप, एंड स्पेशली इफ आई सी दिस डेली टाइम फ्रेम, दिल्ली में 200 डेली 41,400 बहुत दूर है, बट 43,685. So if this breaks, then bears will get a lot of art. You know that even 43, 4200, 824 लोअर बॉलिंजर बैंड जो है 42,950 उधर तक भी जा सकता है मार्केट। सो इफ 20 मूविंग एवरेज ब्रेक्स, देन 43,500 एक राउंड फिगर है। ठीक है, बट मुझे लगता है ये 20 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो जाता है, तो ये RSI 50 के तरफ जाएगा, और RSI 50 के तरफ जाता है, तो यहाँ पे 4300 तक आ जाएगा मार्केट, एंड 42,824 50 मूविंग एवरेज एवरेज को टेस्ट कर सकता है, विच आर these areas. सो दिस एरिया, तो ये जो एरिया है, ये एरिया तक मार्केट आ सकता है। ये जो कंसोलिडेशन जोन था मार्केट का, जिस जहां से ब्रेकआउट किया था, तो ये वाला जोन, ये जो ये जगह ब्रेक हो जाता है, सो आई एम expecting that if this violet line breaks, then this will open. This the window for this call will open. ठीक है, तो बैंक निफ्टी को बियर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज। लेट्स सी हाउ द लास्ट डे ऑफ द वीक pans out, because bears are just sort of finding some hope, especially from bank nifty. Thank you for watching. Have a nice evening. Bye for now. Bye for now.